श्री गणेशाय नमः। गणेश महाराज की जय। भक्तों, आप सभी को पौष गणेश चतुर्थी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज 23 दिसंबर 2025 को पौष माह की गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत है। भक्तों, आज के दिन भगवान गणेश की शाम के समय विधि विधान से पूजन करके चंद्र दर्शन करके इस व्रत कथा का श्रवण करना चाहिए। बहुत ही भक्ति और श्रद्धा के साथ गणेश जी की इस कथा का श्रवण करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और परिवार पर गणेश महाराज की कृपा सदैव बनी रहती। इसीलिए भक्तों, आइए भगवान गणेश का मन में स्मरण करते हुए हाथों में पुष्प लेकर इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं। नहीं तो मन में श्रद्धा से उनका स्मरण करते हुए गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए, अपने व्रत को पूर्ण करने के लिए, गणेश जी को प्रसन्न करने के लिए इस व्रत कथा का श्रवण करते हैं। तो प्रेम से बोलिए गजानन महाराज की जय, विनायक महाराज की जय। कथा शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, शेयर करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद एक लाइक ज़रूर करिएगा वीडियो में, और कमेंट में श्री गणेशाय नमः जरूर लिखिएगा। तो चलिए भक्तों, बहुत ही आस्था के साथ भगवान गणेश की इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। पौष गणेश चतुर्थी व्रत कथा के अनुसार एक समय रावण ने स्वर्ग के सभी देवताओं को जीत लिया। वह संध्या करते हुए बाली को पीछे से जाकर पकड़ लिया। वनराज बाली रावण को अपनी बगल काख में दबाकर किष्किंधा नगरी ले आए और अपने पुत्र अंगद को खेलने के लिए खिलौना दे दिया। अंगद रावण को खिलौना समझकर रस्सी से बांधकर इधर उधर घुमाते थे। इसे रावण को बहुत कष्ट और दुख होता था। एक दिन रावण ने दुखी मन से अपने पितामह पुलत्स्य जी को याद किया। रावण की यह दशा देखकर पुलत्स्य जी ने विचारा कि रावण की यह दशा क्यों हुई। उन्होंने मन ही मन सोचा, अभिमान हो जाने पर देव, मनुष्य व असुर सभी की यही गति होती। पुलत्स्य ऋषि ने रावण से पूछा कि तुमने मुझे क्यों याद किया। रावण बोला, पितामह, मैं बहुत दुखी हूँ। ये नगरवासी मुझे धिक्कारते हैं और आप ही मेरी रक्षा करें। रावण की बात सुनकर पुलत्स्य बोले, रावण, तुम डरो नहीं, तुम इस बंधन से जल्द ही मुक्त हो जाओगे। तुम विघ्न विनाशक श्री गणेश जी का व्रत करो। पूर्व काल में वृत्रासुर की हत्या से छुटकारा पाने के लिए इंद्रदेव ने भी इस व्रत को किया था, इसलिए तुम भी इस व्रत को करो। तब पिता की आज्ञा अनुसार रावण ने भक्ति पूर्वक इस व्रत को किया और बंधन रहित हो अपने राज्य को पुनः प्राप्त किया। मान्यता अनुसार जो भी पौष मास की चतुर्थी पर इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक करता उसे सफलता अवश्य ही प्राप्त होती है। तो प्रेम से बोले श्री गणेश महाराज की जय। अब आइए सुनते विनायक चतुर्थी की व्रत कथा। श्री गणेश चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का फैसला कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समझ उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित कर उसका एक पुतला बनाकर उसकी प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा, बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। उसके बाद भगवान शिव माता पार्वती का चौपड़ खेल शुरू हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता पार्वती ही जीत गए। खेल समाप्त होने के बाद बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया, तो उस बालक ने महादेव को विजयी बताया। यह सुनकर माता पार्वती क्रोधित हो गए और क्रोध में उन्होंने बालक को लंगड़ा होने, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा कि यह मुझसे अज्ञानता अवश्य ऐसा हुआ, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक द्वारा क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के लिए नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश व्रत करो, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर माता पार्वती शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गई। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आईं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश के व्रत की विधि मालूम करके उस बालक ने 21 दिन लगातार गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए किया। उस पर उस बालक ने कहा, हे विनायक, मुझमें इतनी शक्ति दीजिए कि मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं
और वे यह देख प्रसन्न हो। तब बालक को वरदान देकर श्री गणेश अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गए और कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव जी से विमुख हो गई थी। अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। तब यह व्रत विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया तथा दूर्वा फूल और लड्डुओं से श्री गणेश जी का पूजन अर्चन किया। व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय शिव माता पार्वती से आ मिले। उस दिन से श्री गणेश चतुर्थी का यह व्रत समस्त कामनाओं की पूर्ति करने वाला व्रत माना जाता है। इस व्रत को करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर होकर मनुष्य को समस्त सुख सुविधाएं प्राप्त होती, समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती, भगवान गणेश की कृपा होती है। तो प्रेम से बोलिए विनायक भगवान की जय, गणेश महाराज की जय। तो अब आइए सुनते हैं श्री गणेश चालीसा। जय 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 गणपति गणराजु, मंगल भरण करल शुभ काजु। जय जगवंदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विदाता। वक्रतुंड सुचिसुंड सुहामन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उरमाला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूल, मोदक भोग सुगंधि फूल। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धन शिव सुवन सड़ानन भ्राता, गौरी लालन विश्वविख्याता। रिद्धि सिद्धि तव चमर सुधारे, मूषक वाहन सोहत द्वारे। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति सुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरि राजकुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँच्यो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जानिके गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित हो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान विधाना, पूजित प्रथम रूप भगवान। अस कहीं अंतर ध्यान रूप हवे, पालना पर बालक स्वरूप हवे। बनि शिशुरुदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समान। सकल मगन सुख मंगल गावहीं, नाभति सूरन सुमन वर्षाहीं। शंभु उमा बहु दान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखवावहीं। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, देखल बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुम भायो। कहत लगे शनि मन संकुचाई, का करी हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहवयूं। पदतहि शनि दृढ़ कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवे धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलासा, शनि किन्हो लखी सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ि विष्णु सिधावे, काट चक्र सो गज सिर लायो। बालक के धड़ ऊपर धार्यो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डार्यो। नाम गणेश शंभु तप कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा तब शिव कीन्हा, पृथ्वी पर प्रदक्षिण लीन्हा। सड़े सनानन भरमय भुलाई, रचे पैठ तुम बुद्धि उपाय। चरण मातु पृथु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिण कीन। धनि गणेश कहीं शिव ही हर्षे, नवते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख कहे न गाय। मैं मतिहीन मलीन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभुदासा, जग प्रयाग कर का दुर्वासा। अब प्रभु दया दिनाक पर कीजिए, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजिए। श्री गणेश यह चालीसा पाठ करे कर ध्यान, नित नव मंगल गृह बसे लहे जगत सम्मान। संबंध अपने सहस्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेशाय नमः।